आइए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक को देखते हैं और उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, सबसे पहली बात ये जो टॉपिक है ये है बेसिक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की बेसिक, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी की बेसिक जो है वह एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा जो है वो बेसिक पे ध्यान ही नहीं देता। और उस बेसिक में सबसे पहला पार्ट आपको जो पढ़ना है या सीखना है उसका नाम है मेरे बउआ सेंटेंस। उस बेसिक में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है उसका नाम है सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आज इसके डेफिनेशन को समझने का काम करेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। और एक सबसे ज़रूरी बात जान लीजिए जो सेंटेंस के बारे में है वह यह है कि सेंटेंस को बोला जाता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई है तुम्हारा जाकर के सेंटेंस। अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई है क्या? सेंटेंस है। समझ में आई बात? अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस होती है। अब जब हम बात करते हैं अब सेंटेंस किसको कहते हैं, तो सेंटेंस के बारे में आइए, सेंटेंस का डेफिनेशन जानते हैं और इसके डेफिनेशन को फंक्शन के आधार पर जानते हैं। डेफिनेशन को डेफिनेशन के आधार पर नहीं जानते। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, और परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषा के अनुसार होता है। लेकिन आज हम परिभाषा ने फंक्शन के आधार पर चलेंगे, और फंक्शन के आधार पर जब हमने इसका डेफिनेशन को देखा तो यह पता चला हमें कि सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है वह होता है कि एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का सजावट। शब्दों का सजावट बोलिए, अरेंजमेंट प्रबंधन भी बोल सकते हैं कि शब्दों का प्रबंधन, एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स, जो कि देता है, गिव्स कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग, जो कि पूर्ण और लॉजिकल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इस जो डेफिनेशन लिखे हैं इसकी हिंदी समझने की हम करेंगे कोशिश। एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का प्रबंधन बोलिए या सजावट बोलिए, कि शब्दों को अरेंज किया गया, सजाया गया, तो शब्दों की सजावट जो कि देता है, क्या देता है बउआ? तो कंप्लीट, पूर्ण, सबसे पहले पूर्ण अर्थ देता है, और लॉजिकल और तार्किक मीनिंग, यानी तर्क संगत अर्थ देता है। लॉजिकल भी अर्थ देता है और तर्क संगत। अब ये बातें आपको तर्क संगत नहीं समझ में आ रही हो, इसका एक बार डेफिनेशन हम पूरा हिंदी में बढ़िया से बोल देते हैं कि शब्दों का ऐसा सजावट जो पूरा और तार्किक अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। ये इसका हिंदी डेफिनेशन है। अब बात आपको लग रहा होगा कंप्लीट समझ में आ रहा है, लेकिन लॉजिकली क्या होता है ये आपको पल्ले नहीं पड़ रहा हो, बोले तो समझ में नहीं आ रहा हो। और अरेंजमेंट की बात करेंगे। अरेंजमेंट क्या होता है? तो अरेंजमेंट जो होता है प्रबंधन बता ही चुके हैं, व्यवस्था बोल सकते हो। तो शब्दों में व्यवस्था नहीं, शब्दों को तो सजाएंगे ना। अब ये कहने का मतलब है इसी अरेंजमेंट को, एक वाक्य के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। वाक्य के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है मेरे बउआ वर्ब, और वर्ब के बाद आता है मेरे बउआ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मैथ के फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो हमारे हिसाब से बउआ
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा भाई? सेंटेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पहले आपको मैं बताता हूं। एग्जाम्पल्स क्या है जिससे आपको लॉजिकल मीनिंग पहले क्लियर हो। लॉजिकल क्या होता है? अब जैसे मान लिया जाए, देखिए आपके सामने मैंने एक वाक्य रखा एग्जाम्पल के लिए, इजी। आई एम हेयर, आई एम देयर, ही इज हेयर, ही इज देयर। फिर आपके सामने वाक्य रखते हैं, आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट देयर, he is not here, he is not there। अब ये चार वाक्य, अब ये जो वाक्य हमने लिखा, इन वाक्यों को अगर आप समझने का काम करेंगे तो इन वाक्यों में आपको यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नेगेटिव है, अदर वर्ड है। तो इसमें कौन सही है, कौन गलती है? यह चारों सही है क्या? अगर इसको तर्क से समझेंगे तो आई एम हेयर का मतलब हुआ मैं यहाँ हूँ, यानी मैं यहाँ हूँ तो ये सही हुआ, मैं यहाँ हूँ ना तो सही हुआ। लेकिन आई एम देयर, मैं बोलूँगा मैं वहाँ हूँ, ये संभव है? तो ये लॉजिकल गलत है, स्ट्रक्चर के हिसाब से गलती नहीं हुआ, यानी ग्रामेटिकल ये गलती नहीं है। ये गलती कैसे है? लॉजिकल गलती है, यानी गलती है। और यहाँ लिख देते हैं बउआ कौन सी गलती है? लॉजिकल। लॉजिक नहीं कहता क्योंकि मैं यहाँ हूं तो मैं वहां कैसे हो सकता हूं? मैं यहाँ हूं तो मैं वहां कैसे हो सकता हूं? संभव ही नहीं है। तो ये लॉजिकल गलती हुआ, लॉजिकल मिस्टेक, जो कि देखने में अगर किसी के सामने रखेंगे आई एम देयर तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मैं वहां हूं संभव है? बोलिए कि संभव होगा? मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, संभव होगा? ही इज हेयर, वह यहां है, ये सही है। वह वहां है, ये भी सही है, क्योंकि यह वह जो है एक ही व्यक्ति नहीं। देखिए मैं की बात करूंगा तो यहां एक ही व्यक्ति होगा। फिर कहता है यहां इसमें मैं यहां नहीं हूं, क्या ये सही है? ये गलत हो गया। मैं वहां नहीं हूं, ये सही हुआ। मैं वहां नहीं हूं, ये सही हुआ। और यहां पे बात करेंगे ही इज नॉट देयर, वह यहां नहीं है, ये चलेगा। और वह वहां नहीं है, ये भी सही है। तो कैसे लॉजिकल और अरेंजमेंट वाली बात समझ में आई बात? तो ये बात है। अब दूसरा वाक्य को भी दिखाते हैं आपके सामने। अब जैसे एक वाक्य लिखे, हमने लिखा ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। क्या ये वाक्य सही है? गलत। अब आप गौर से देखिए ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां देखिए आपका सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये तो सही है। लेकिन गलत क्यों है? गलत ये हो गया, ग्रामेटिकल गलत नहीं है, ये लॉजिकल गलत है। बोले उसने मुझे मार दिया, और किल का मतलब होता है जान से मारना। तो भाई मैं जिंदा है ही नहीं हूं तो कैसे बोलूंगा कि मुझे मार दिया? तो ये गलत किसके हिसाब से हुआ? लॉजिकल। लॉजिकल गलत है, क्योंकि जब आदमी है ही नहीं तो वो पास्ट की चर्चा कैसे कर सकता है? समझ में आ रही बात? अगर इसको हम बनाएंगे तो इसको अगर हम सही करना चाहते हैं तो हो जाएगा ही विल किल मी, वह मुझे जान से मार डालेगा या मारेगा, ये चलेगा, ये सही है। इसको सही करना चाहते थे। या फिर ही हैड ऑलमोस्ट
किल्ड में, यानी उसने लगभग मुझे मार ही दिया था, उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। मतलब क्या है? अधमरा करके छोड़ दिया। मार दिया इसका मतलब अधमरा करके छोड़ दिया। मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया तो उसको लगा मर जाएगा, छोड़ दो अब। तो ये सही हुआ, ही ऑलमोस्ट किल्ड मी। तो ये हुआ लॉजिकल। अरेंजमेंट वाला तो आपको सबको पता है, रोज एक वाक्य, कोई भी वाक्य लिखते हैं, है ना, जबकि फेमस है हर एक इंग्लिश के टीचर के राम ईट्स सम मैंगो, राम आम खाता। ये तो तकिया कलाम बना हुआ भाई। लेकिन इंग्लिश पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं सबका, अब देखो ये समझ में आ गई बात। तो ये बउआ सही हो गया तुम्हारा, ये भी सही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब ये जो है, ये हमारा जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने चर्चा किया कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अरेंजमेंट जो कि पूरा और लॉजिकल मीनिंग रखता है। तो लॉजिकल मीनिंग ये क्या रखता है, लॉजिकल क्या होता है, हमने इस बात की चर्चा आपके सामने कर ली। समझ में आई बात? अब हमारी बारी आती है, जैसे हमने सेंटेंस के बारे में जानकारी ले लिया, अब हमारी बारी आती है कि हम लोग अब जाने किसके बारे में, जो कि हमें परेशान करता है। और वो परेशान करने वाला कोई और नहीं है मेरे बउआ, उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आज केवल इसके नाम की चर्चा हम कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल क्लाउज के आधार पर हम टाइप नहीं बता रहे, ग्रामेटिकल के अनुसार मुख्य रूप से जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। और वो पांचों कौन कौन होते हैं? नंबर 1 को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, नंबर 1 को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 3 को कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 को कहते हैं मेरे बउआ ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 को कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी अब ये पहला वाला जो है वो समझ लें, पहला वाले को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरे वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी पहला वाला कथन सूचक वाक्य, दूसरा प्रश्न सूचक वाक्य, तीसरा आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य, चौथा इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा विस्मयादि बोधक वाक्य। लेकिन कुछ आप सीबीएसई करिकुलम्स के बुक्स में देखिएगा तो वहां पे बउआ ऐसे नहीं दिखता। कैसे दिखता है उसको भी जरा हम चर्चा कर ही देते। इसको बोला जाता है स्टेटमेंट्स। क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट्स। इसको बोला जाता है क्वेश्चंस, और इसको बोला जाता है, ये हो गया तुम्हारा कमांड्स। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है एक्सक्लामेशंस। ये जनरली सीबीएसई के बुक्स में मिलते हैं। और सेंटेंस के टाइप का जो डीपली एक्सप्लेनेशन है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, इन सभी के बारे में क्या क्या है, तो वो हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में।